हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स हमने सेमीकंडक्टर का डिवीज़न देखा था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो वहाँ हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को स्टडी कर चुके हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर्स, है ना, जो फ्री होते हैं किसी भी इम्प्योरिटी से और कोई उनके अंदर डिफेक्ट नहीं होता है। बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स, इनकी एप्लीकेशंस बेहद कम हैं। इनकी एप्लीकेशंस कम होने का रीज़न ये है कि जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। और दूसरी बात कि ऐसे सेमीकंडक्टर को मतलब कि प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लाना बहुत ही टफ़ है जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो। ठीक है, ऐसी चीज़ को प्रिपेयर करना ही लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, यानी कि डिफेक्ट फ्री चीज़ को। और इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ होल्स भी बराबर हैं, तो कंडक्टिविटी मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम बढ़ाना चाहें तो वो चीज़ भी यहाँ पॉसिबल नहीं होती। तो उसी के लिए हम आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं भाई? ये वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर एक सुटेबल अमाउंट के अंदर किसी इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया जाता है। यानी कि जैसे हमारे पास जर्मेनियम या सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर है ना, इनके अंदर हम किसी इम्प्योरिटी को साथ में ऐड करा देंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगी हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो हम ये इम्प्योरिटी को ऐड करा रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। ये हम डोपिंग करा रहे हैं। डोपिंग का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी विद अ प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए डोपिंग के लिए, जैसे कि दोनों का साइज़ है, मतलब कि जो डोपेंट है, डोपिंग एटम है जिसकी हम डोपेंट मतलब जिसको हम ऐड कर रहे हैं अपने प्योर एटम के अंदर, तो दोनों के जो क्रिस्टल हैं उनका एटम है साइज़ सेम सेम होना चाहिए। भी डोपिंग में ऐसा ना हो कि जो क्रिस्टल लैटिस है वही हमारी डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, और कुछ हम इनकी कंसंट्रेशन का भी देखते हैं। अब डोपिंग को कराते कैसे हैं? या तो डिफ्यूज़न से या मेल्टिंग से। इसके अंदर आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और आगे उसमें भी एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो वो हो गए जिसके अंदर हमने इम्प्योरिटी को ऐड कराया है। तो अब बात करते हैं एन टाइप। इनकी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली दोज सेमीकंडक्टर्स इन विच अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद द कंट्रोल अमाउंट या फिर सुटेबल अमाउंट ऑफ अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने ये ले लिया, इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, सिलिकॉन लिया है, सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखो हर एक के 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, और हमने यहाँ पे बीच में लिख दिया आर्सेनिक, यानी कि हमने आर्सेनिक इतने एटम्स के स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक आर्सेनिक को ऐड करा दिया। अब आर्सेनिक क्या है? इसके 5 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 तो हो गए नेबरिंग सिलिकॉन्स के साथ इन्वॉल्व, लेकिन जो 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन बच गया इसका। ठीक है, और ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही आर्सेनिक को हम कराएंगे। पूरे क्रिस्टल की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिलिकॉन के अंदर कुछ एक आर्सेनिक भी होंगे, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है कंडक्शन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर हमारा जो है क्या मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम डोनर एटम भी बोल देते हैं। किसे? ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को। डोनर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना ये। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो हमारे होल्स होते हैं वो कम होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक बॉन्ड टूटता है, मान लो कोई भी बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर जनरेट होगा ना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो इलेक्ट्रॉन तो फिर भी, और जब पूरे क्रिस्टल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पे। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पे देखो, जब जीरो टेम्परेचर की बात हो, ये रूम टेम्परेचर का दिखाया गया आपको, जब जीरो टेम्परेचर की बात हो तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होने चाहिए वैलेंस बैंड के अंदर, है ना, वैलेंस बैंड के अंदर होने चाहिए। हाँ, और वैलेंस बैंड के अंदर होने चाहिए, और कंडक्शन बैंड हमारा क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं
किसको, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को। तो कुछ ना कुछ हमारे होंगे अवेलेबल, ऑलवेज कंडक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, जो कि कंडक्शन बैंड में ही होंगे। अब जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करना स्टार्ट कर देंगे कंडक्शन बैंड में, इस बैंड को, गैप को ओवरकम करके। जितने इलेक्ट्रॉन्स ये ऊपर जा रहे हैं, ये पीछे अपने क्या छोड़ते जा रहे हैं, वैकेंसी। देखो हो सकता है कि ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए ना, 2 तो पहले से ही अवेलेबल हो, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे आर्सेनिक के पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से, और 2 जो छोड़ के गए हैं ये उनकी वैकेंसी। तो आप खुद ही इस फिगर के अंदर देख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन आता है, पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से हम इसे एन टाइप, है ना, एन टाइप बोला जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव इस करके एन टाइप बोल देते हैं इसको। तो अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, होल्स कम हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। अब आप खुद सोच के बताओ कि कौन सा चार्ज होगा। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उसके पास कौन सा चार्ज होगा। हाँ जी, सोचा कुछ। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि मैम नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ होल्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से चार्ज नेगेटिव होगा। बट द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्योरली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि देखो सिलिकॉन भी, हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, सिलिकॉन भी न्यूट्रल है और आर्सेनिक भी न्यूट्रल है, तो 2 न्यूट्रल एटम्स को ही तो आपस में मिलाया जा रहा है। तो न्यूट्रल के साथ जब न्यूट्रल मिलेगा तो वो भी तो न्यूट्रल ही कॉम्पोजिशन होगी ना उनकी। तो इसलिए एन टाइप से आप ये कंफ्यूज मत हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैरीज नेगेटिव चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और जो होल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। थैंक यू।